हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये सितंबर का राशिफल है, यानी कि सितंबर का महीना कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। राशिफल का मतलब है कि आपका पूरा महीना कैसा जाएगा, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपके लिए क्या अच्छी चीज़ें होंगी, क्या ब्लेसिंग्स होंगी, वो सारा कुछ आपको मैं बता दूंगी। तो चलिए कर्क राशि देखते हैं कि सितंबर 2024 कैंसर कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा। कैंसर कर्क राशि सितंबर 2024 कैसा रहेगा वो देखते हैं। सितंबर का महीना रीबिल्ड का कार्ड है कर्क राशि। सबसे पहले आपके लिए एक कार्ड और लेते हैं, 3 कार्ड लूंगी मैं यहाँ पे। टेक द लीड कर्क राशि, एक कार्ड और। सक्सेस एंड ग्रोथ। ओके, कैंसर कर्क राशि वालों का सितंबर 2024 कैसा रहेगा। ये है एंजल से, तो यहाँ से हम टाइमिंग वगैरह भी अगर कुछ मेरे पास आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देयर्स समथिंग बेटर, डोंट स्टॉप, एक कार्ड और, लेट गो। देखिए कर्क राशि, अब ये जो एनर्जीज होती हैं, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, आप किस एनर्जीज में वाइब्रेट करोगे, और आपके लिए ओवरऑल ही मैं निकाल रही हूँ। देखिए रीबिल्ड का कार्ड ये बोलता है कि कोई चीज़ अगर टूट गई है पीछे, तो वो दोबारा से खड़ा करना, उसको दोबारा से बनाना। अब कर्क राशि, ये जो सितंबर पूरे महीने की रीडिंग है, राशिफल है आपका, और ये जो कार्ड है पहले वाले, ये है 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2024। तो 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में देखिए कर्क राशि, ये दोनों कार्ड आपको ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ें आपकी पहले बिखर चुकी हैं, टूट गई हैं। अब यहाँ पे टूटने का मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी के लिए देखिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, अगर हो सकता है कोई रिलेशनशिप किसी के साथ आपकी अनबन हो गई थी, टूट गया था, कुछ प्रॉब्लम्स चल गई थी। अब वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर के साथ हो सकता है, घर वालों के साथ हो सकता है, ऑफिस के लोगों के साथ हो सकता है, या फिर दोस्तों के साथ भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया रीबिल्ड का कार्ड का मतलब रिलेशनशिप भी हो सकता है, यानी कि किसी इंसान के साथ अगर कोई चीज़ खराब हुई, यानी कि कोई रिश्ता टूट गया, तो वो दोबारा बनाने के ऊपर आपका फोकस रहेगा। उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना, आपका सारा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। एंड रीबिल्ड का अकेला रिलेशनशिप का नहीं है, कोई भी चीज़ हो सकती है। करियर को लेकर हो सकता है आपने पीछे मेहनत की, आपको उतना रिजल्ट नहीं मिला, और अब आप फिर से दोबारा से मेहनत करके अपने करियर को खड़ा कर रहे हो, फिर से मेहनत करके अपनी जॉब को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दोबारा से क्रिएट कर रहे हो, दोबारा से बना रहे हो। रीबिल्ड का होता है कि जो चीज़ टूट गई, जो चीज़ बिखर गई, जो चीज़ खराब हो गई, उसको दोबारा से ठीक कर देना, फिर से खड़ा कर देना। अब वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है, आपको ज़्यादा पता होगा, या फिर हेल्थ भी हो सकती है। अगर पीछे हेल्थ भी कुछ लोगों के लिए अगर ख़राब रही थी, तो वो भी चीज़ें मुझे ठीक होती हुई दिख रही, यानी कि चीज़ें फिर से बेटर हो रही है। आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को स्ट्रांगली डील करते हुए दिख रहे हो, आप किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, डर नहीं रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, फिर से मेहनत करके उसको दोबारा ठीक किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। तो कोई भी चीज़, चाहे पढ़ाई के ऊपर भी हो सकता है, अगर आप पढ़ाई के बारे में भी सोच रहे हो, पीछे कोई भी चीज़ अगर आपकी ख़राब हो गई थी ना कर्क राशि, पीछे का मतलब अगस्त का महीना या उससे पहले का कोई भी समय, तो सितंबर के पहले 10 दिन आप उसको कैसे ठीक कर रहे हो, कैसे बेटर कर रहे हो, आपको उसका सारा ध्यान उसके ऊपर रहेगा। और हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप अकेले हो, लेकिन आप अकेले ही इतने स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हो, और वो चीज़ें आप ठीक करते हुए भी दिख रहे हो मुझे। और आपके लिए एक गाइडेंस भी आई है, देयर समथिंग बेटर। ये कार्ड आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपके लिए कुछ और चीज़ें भी अच्छी हैं। यानी कि कई बार होता है ना कि आपका सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ध्यान है कि आपको यही चीज़ चाहिए, या फिर आपको इसी चीज़ के ऊपर काम करना है, यही जॉब चाहिए या यही इंसान चाहिए। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कार्ड का मतलब समझा रही हूँ। तो कार्ड आपको ये बोल रहा है कि सिर्फ आप एक ही इंसान के ऊपर, एक ही जॉब के ऊपर, एक ही बिजनेस के ऊपर, या फिर एक ही सिचुएशन के ऊपर सिर्फ फोकस ना करें। आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बेटर और चीज़ें भी हैं। यानी कि अगर आप अपना थोड़ा सा नज़रिया बदले, सोच बदले, देखने की कोशिश करें, कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे अगर, तो आपके लिए कुछ और अच्छी बेहतर चीज़ भी है। हो सकता है आप उसके ऊपर अभी ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपका मन नहीं है किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान देने का। आपको जो चाहिए सिर्फ आप उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ रह रहे हैं। लेकिन कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी है, देयर इज़ समथिंग बेटर, और भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो आप अगर थोड़ा सा अपना ध्यान चेंज करेंगे, फोकस चेंज करेंगे, किसी और चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, तो और अच्छी चीज़ें आपके पास आने वाली पड़ी हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो अगर आप थोड़ा सा अपना ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट करें,
कई बार होता है हम एक ही चीज़ में स्टक रहते हैं कि नहीं यही हमें चाहिए, तो वहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते, तो हम ना दूसरी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं। जब हम दूसरी चीज़ पे ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि यार इसमें तो हमने टाइम दिया ही नहीं, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं, ये तो चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा अच्छी है। तो करियर को लेकर, चाहे कोई भी चीज़ को लेकर, चाहे किसी रिलेशनशिप को लेकर, आप थोड़ा सा अपनी सोच को बदलें और किसी और चीज़ के ऊपर भी फोकस करेंगे तो वो चीज़ आपके बहुत अच्छे के लिए है। रीबिल्ड का कार्ड यही बोलता है कि जो चीज़ें पीछे आपको बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी या ख़राब हो गई थी, वो दोबारा से ठीक होती हुई दिख रही है, दोबारा से बेटर होती हुई दिख रही है, आप उसको दोबारा से बनाते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। डोंट स्टॉप और टेक द लीड के कार्ड है। 1 से 10 सॉरी ये था 1 से 10 सितंबर, ये है 11 से 20 सितंबर। तो कर्क राशि ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे रहता हुआ दिख रहा है सितंबर के महीने में, और आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हुए दिख रहे हो। यानी कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसमें आपको लग रहा है भाई रूल्स बनाने की ज़रूरत है, सिस्टम बनाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर मतलब किसी से डर नहीं रहे हो, किसी से घबरा नहीं रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। टेक द लीड का मतलब होता है कि अब आपको ये लगेगा कि भाई अब आपको ना लीड लेनी पड़ेगी, अब आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा चीज़ों का और आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको किसी को फॉलो नहीं करना, आप अपने आप को फॉलो कर रहे हो, यानी कि जो आपको सही लग रहा है, जो आप सोच रहे हो, आप उसके फैसले लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी होगे, लेकिन मुझे यही दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जो भी आप चाहते हो। अब देखिए, अगर पीछे कॉन्फिडेंस की कमी आ रही थी कर्क राशि, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, एक जोश भी रहेगा, और मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे ही बढ़ते हुए दिख रहे हो, लीड अपने हाथ में लेके और डिसीज़न अपने हाथ में लेके, अब फैसला लेके आप आगे बढ़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको आगे ही बढ़ते रहना है। जब तक आप अपनी मंजिल को अचीव नहीं करोगे तब तक आप नहीं रुकोगे। अब ये देखिए, एक तो आप ऐसा कर रहे हो कर्क राशि कि आप रुक नहीं रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। दूसरा ये कार्ड आपको गाइडेंस भी दे रहा है कि आप जो भी चाहते हैं अपने लिए लीड लें, आगे बढ़े, यानी कि आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं कि कोई इंसान आपके लिए आएगा, आपके लिए स्टैंड्स लेगा। आपको खुद ही अपने लिए डिसीजन लेने हैं, खुद ही फैसले लेने हैं, खुद ही आगे बढ़ना है, और आपको रुकना नहीं है जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाती। आपको एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, आगे बढ़ना है और कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को डील करना। हालांकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस मुझे रहता हुआ ही दिख रहा है, क्योंकि आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रही है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक पैशनेट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका ये पूरा महीना ये ऐसा है कि आप बिल्कुल लो एनर्जीज में नहीं जा रहे हो। पूरा महीने की रीडिंग है, हो सकता है बीच में थोड़े बहुत डगमगाओ भी, लो एनर्जीज में भी रहो, लेकिन आप उसमें से बाहर निकल जाओगे। आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो, जो आप चाहते हो। और देखिए, अगर आप चीज़ों को, ये तो देखिए जाहिर सी बात है, जब हम दोबारा मेहनत करते हैं, कोई चीज़ ख़राब होती है, फिर से हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, वो चीज़ दोबारा ठीक हो जाती है, एक्शंस लेते हैं, अपने लिए स्टैंड्स लेते हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें फिर क्या मिलता है? सक्सेस और ग्रोथ ही तो मिलती है। तो 21 से 30 सितंबर के बीच में कर्क राशि, आपको किसी भी लेवल के ऊपर एक सक्सेस मिल रही है, एक ग्रोथ मिल रही है। ज़्यादा मुझे आपका करियर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि करियर ही हो, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, एक ग्रोथ मिल रही है। ज़्यादा मुझे करियर दिख रहा है, हो सकता है आपको करियर में एक अचीवमेंट मिल रही है। अगर आप जॉब कर रहे थे तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब मुझे मिलती हुई दिख रही है आपको। बिजनेस में भी आपको एक प्रोग्रेस मिल रही है, एक ग्रोथ मिल रही है, नए ऑर्डर्स आपके पास आ सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको एक ऐसे लगेगा कि फाइनली आपने वो चीज़ों को अचीवमेंट आपने हासिल कर रही है। आप मेहनत मुझे करते हुए दिख रहे हो, हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, और आपकी मेहनत रंग भी लाती हुई दिख रही है कर्क राशि। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। मनी, पैसे से रिलेटेड, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप में एक सक्सेस मुझे मिलती हुई दिख रही है। और क्योंकि ये कार्ड देखिए एनर्जीज़ के बेस पे होता है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग काम नहीं कर रहे होंगे, घर पे रहते होंगे, तो आपकी पर्सनल लाइफ में कोई काम होगा या फिर किसी के लिए कोई रिलेशनशिप होगा, तो जिस भी चीज़ में आपका एक फोकस है ना कि आपको इस चीज़ में सक्सेस चाहिए, जीत चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक अचीवमेंट मिल रही है। हो सकता है आपकी प्रमोशन हो रही है जॉब में, कुछ लोगों के लिए सैलरी बढ़ रही है, किसी भी तरीके का सक्सेस मिल रहा है, और पीछे जो भी आपने मेहनत की थी, जो भी पीछे एफर्ट्स किए थे, पीछे का मतलब जो पुराना समय निकला, पिछला महीना हो सकता है अगस्त का, या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, और उसका पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। और लेट गो का कार्ड आपको एक दो चीज़ें यही बोल रहा है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए कर्क राशि अपनी लाइफ में, अब वो चाहे करियर है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे पर्सनल लाइफ है, जिस भी लाइफ के एरिया में आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, आप आगे बढ़ो,
तो कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ देना, रिलीज़ करना। लेट गो मतलब हो सकता है आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। कई बार होता है हमारे नेगेटिव विचार होते हैं, हमको उस हो सकता है वो आपको परेशान कर रही है, आपके रास्ते का पत्थर बन रही है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक ग्रोथ अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहते हैं, अगर आपको कोई रिलेशनशिप या कोई इंसान परेशान कर रहा है, तो उस इंसान को अपनी लाइफ से निकालना पड़ेगा, टॉक्सिक लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। एंड अगर आपके खुद के नेगेटिव विचार हैं, आपका कोई ज़िद है, अगर किसी ज़िद के कारण आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस ज़िद को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, उसको लेट गो कर दें, रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दें, परमात्मा के ऊपर सरेंडर कर दें चीज़ों को। और अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ज़िंदगी में डेफ़िनेटली एक अच्छी चीज़ें आएँगी, क्योंकि कार्ड्स तो सपोर्ट कर रहे हैं कर्क राशि। सितंबर की रीडिंग अच्छी ही आई है आपकी, लेकिन ये है कि आपको स्टार्टिंग में मुझे यही दिख रहा है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि यार कुछ चीज़ें ख़राब हो गई हैं, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे होता है ना, दोबारा से जाके चीज़ों को बनाना, करना, तो वो धीरे-धीरे चीज़ें बेटर हो जाएँगी। यानी कि आपका मेहनत जो है वो रंग लाएगी, और आप अपने लिए कुछ और ऑप्शंस, चॉइसेस को भी एक्सप्लोर करें साथ ही साथ। एंड आगे बढ़े, एक्शन इनिशिएटिव्स लें, आपको रुकना नहीं है और कुछ चीज़ों को लेट गो करना है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना है। चाहे वो इन्वायरमेंट ही है आपका जो आपको बॉदर कर रहा है, उसको भी लेट गो कर दें। यानी कि जो चीज़ आपके रास्ते में रुकावट डाल रही है, उसको अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करें बाहर। आपकी ये रीडिंग अच्छी ही आई है, सितंबर का महीना मुझे अच्छा ही दिख रहा है, और आप कॉन्फिडेंस तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। तो ये है रीडिंग कर्क राशि आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।